everyone, I am Ruchi and this is the lecture 4 of operating system tutorial जिसमें आज हम लोग फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर इनके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है, यानी कि एक ब्रिज का काम करता है। इसलिए कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उन सभी को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के प्रोसेस को मैनेज करता है, फाइल्स को मैनेज करता है, हार्ड डिस्क को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है, सीपीयू को मैनेज करता है, यूजर इंटरफेस को मैनेज करता है। तो इन सभी चीजों की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो इस लेक्चर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को जानेंगे, जिसमें कि फर्स्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट, सेकेंड है मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड है फाइल मैनेजमेंट, फोर्थ है डिवाइस मैनेजमेंट, फिफ्थ है सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सिक्स्थ है जॉब अकाउंटिंग, सेवेंथ है एरर डिटेक्शन, एट्थ है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस और नाइन्थ है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। तो अब हम लोग एक एक कर इनको समझते हैं। सो द फर्स्ट वन इज प्रोसेस मैनेजमेंट। The operating system manage all the process which is assigned by the user and the system so that each process gets CPU for a specific time to execute and there will be less waiting time for each process. ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी प्रोसेस होते हैं जो कि यूजर और सिस्टम के द्वारा असाइन किए हुए होते हैं उन सभी को मैनेज करने का काम करता है, ताकि हर एक प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए सीपीयू मिल सके और वो एग्जीक्यूट कर सके। तो इसे हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि जब भी हम अपने सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं तो हम एक साथ मल्टीपल वर्क करते हैं। जैसे कि हम लोग MS वर्ड पे कुछ टाइप कर रहे होते हैं, साथ साथ हम कुछ म्यूजिक्स भी सुन रहे होते हैं, साथ साथ कुछ फाइल्स भी हम लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो एक साथ सारे प्रोसेस को हम लोग एक्सेस कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि कंप्यूटर में सारे प्रोसेस एक साथ रन हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारे प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए सीपीयू एलोकेट करता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है। और ये जो स्पेसिफिक टाइम होता है वो इतना माइक्रो सेकेंड का होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और कौन सा प्रोसेस अभी रुका हुआ है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है। सो फॉर प्रोसेस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी। फर्स्ट इज इट हैंडल्स द क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के क्रिएशन और डिलीशन को हैंडल करता है। क्रिएशन का मतलब हुआ जब कोई प्रोसेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी में लोड होता है फॉर एग्जीक्यूशन, तो उसे प्रोसेस का क्रिएशन कहा जाता है। और जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो उसे वापस मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रख दिया जाता है, तो इसे प्रोसेस का डिलीशन कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के क्रिएशन और डिलीशन को मैनेज करता है। सेकेंड है इट हैंडल्स द सस्पेंशन, रिजम्पशन एंड शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के सस्पेंशन, रिजम्पशन और शेड्यूलिंग इन तीनों को हैंडल करता है। अब ये तीनों क्या है, इसे हम लोग डायग्राम से समझते हैं। तो जब भी कोई न्यू प्रोसेस आता है उसे 3 स्टेट से होकर गुजरना पड़ता है। फर्स्ट इज रेडी, सेकेंड इज रनिंग एंड थर्ड इज वेटिंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोसेस आता है तो वो सबसे पहले रेडी स्टेट में आता है, वो एक रेडी क्यू में आकर लगता है। उसके बाद वो रनिंग स्टेट में जाता है जहां उसे सीपीयू एलोकेट होता है और वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। जैसे उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर इस जगह पे प्रोसेस इनपुट आउटपुट डेटा का रिक्वेस्ट करता है तो उसे रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट पे डाल दिया जाता है। यहाँ वो अपने इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और जैसे ही ये रिक्वेस्ट फुलफिल होता है वो वापस से रेडी स्टेट में आ जाता है और फिर से उसे सीपीयू एलोकेट होता है, फिर से वो अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है और टर्मिनेट हो जाता है। तो जब प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट पे आता है तो इसे हम लोग सस्पेंडिंग कहते हैं। सस्पेंडिंग मतलब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो जाता है। और जब प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में आता है तो इसे हम लोग कहते हैं रिज्यूमिंग। रिज्यूम का मतलब होता है शुरू करना। प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी हो जाता है। और जब प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आता है तो इसे हम लोग शेड्यूलिंग कहते हैं, यानी कि प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के सस्पेंशन, रिजम्पशन और शेड्यूलिंग को हैंडल करता है। ठीक है। नाउ सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट। The operating system manage main memory, which is a large array of byte where each byte has a unique address. ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी को मैनेज करता है। मेन मेमोरी यानी कि रैम या फिर जिसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो इसे मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। विच इज अ लार्ज एरे ऑफ बाइट वेयर ईच बाइट हैज अ यूनिक एड्रेस। तो मेन मेमोरी जो है एक लार्ज एरे ऑफ बाइट्स होता है जहाँ की हर एक बाइट्स का एक यूनिक एड्रेस होता है। सिंस
फॉर एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम इट शुड बी फर्स्ट लोडेड इन द मेन मेमोरी, चूंकि किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए उसे पहले मेन मेमोरी में लोड किया जाता है, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से उसे मेन मेमोरी में लोड किया जाता है। दैट्स व्हाई ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स अ रिकॉर्ड दैट विच बाइट ऑफ मेन मेमोरी इज ऑक्यूपाइड एंड विच इज फ्री। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस चीज का रिकॉर्ड रखता है कि मेन मेमोरी का कौन सा बाइट ऑक्यूपाइड है और कौन फ्री है, इस चीज का वो रिकॉर्ड रखता है। So, for memory management, operating system does the following activity. First is, it keeps track of memory, that is which byte of main memory is occupied by which process. Operating system इस चीज का रिकॉर्ड रखता है कि मेन मेमोरी का कौन सा बाइट ऑक्यूपाइड है और किस प्रोसेस के द्वारा ऑक्यूपाइड है, इस चीज का रिकॉर्ड रखता है। सेकेंड है, it allocates the memory to a process when the process requested and deallocate the memory when the process has terminated. तो जब भी प्रोसेस मेमोरी का रिक्वेस्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मेमोरी एलोकेट करता है, यानी कि उसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी में लोड करता है, और जैसे ही उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मेन मेमोरी से वापस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रख देता है। तो इसे कहते हैं डीएलोकेशन ऑफ मेमोरी। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करता है और डीएलोकेट करता है। थर्ड है, it decide which process will be get memory access in what time and for how long. ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को मेमोरी एक्सेस मिलेगा, किस समय मिलेगा और कितने समय के लिए मिलेगा। इन सब का डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। ओके, तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। नाउ नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। The operating system manage files and folders which is stored in the computer for efficient navigation and usage. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जो कि कंप्यूटर में स्टोर्ड रहते हैं, उन सभी को मैनेज करता है ताकि उन्हें इफिशिएंटली नेविगेट किया जा सके और उनका यूज किया जा सके। सो फॉर फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी, जिसमें कि फर्स्ट है, इट हैंडल्स द क्रिएशन, डिलीशन एंड एडिशन ऑफ फाइल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स के क्रिएशन, डिलीशन और एडिशन इनको हैंडल करता है। क्रिएशन का मतलब हुआ जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं, लाइक जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जैसे MS वर्ड पे हम कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या फिर MS एक्सेल पे या फिर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, तो जब भी हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम उसे हैंडल करता है। डिलीशन का मतलब हुआ जब भी हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस फाइल को, उसका जो स्टोरेज एरिया है वहाँ से उसे रिमूव करता है और उस स्पेस को फ्री करता है। एडिशन का मतलब हुआ जब भी हम किसी फाइल में कुछ एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या कुछ अपडेट करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे भी हैंडल करता है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स के क्रिएशन, डिलीशन और एडिशन को हैंडल करता है। सेकेंड है, इट डिसाइड हाउ द फाइल शुड बी स्टोर्ड ऑन डिस्क एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम डिस्क। ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि फाइल्स को डिस्क में कैसे स्टोर करना है और डिस्क से कैसे रिट्रीव करना है। इस चीज का डिसीजन ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। थर्ड है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ लोकेशन एंड स्टेटस ऑफ फाइल्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स के लोकेशन और स्टेटस का भी एक रिकॉर्ड रखता है। जैसे कि जब भी हम किसी फाइल को स्टोर करते हैं तो उसका एक लोकेशन होता है। सबसे पहले हम लोग सी ड्राइव में जाते हैं, देन सी ड्राइव में कुछ फोल्डर्स होते हैं, उस फोल्डर्स को क्लिक करते हैं, देन उस फोल्डर्स के अंदर कुछ सब फोल्डर्स होते हैं, उसे हम लोग क्लिक करते हैं, उसमें हमारा फाइल स्टोर रहता है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हर एक फाइल्स का रिकॉर्ड रखता है कि वो किस जगह स्टोर्ड है और उसका क्या स्टेटस है। नाउ फोर्थ है, इट प्रोटेक्ट्स द फाइल फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड यूज से, ताकि उसका इलीगल यूज ना हो सके, उसका मिसयूज ना हो सके। जैसे कि हम लोग का कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होता है तो हम उसमें कुछ प्रोटेक्शन लगा देते हैं, कुछ पासवर्ड लगा देते हैं, सो दैट कोई इलीगल यूजर उस डेटा का, उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस ना कर सके। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब सर्विस प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट। The operating system manages the communication between computer system and the devices which is connected to the input-output port of the system. This device could be a keyboard, mouse, printer or any other device that you may have connected. ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, स्पीकर, ये जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं इनके और कंप्यूटर सिस्टम, इनके बीच में एक कम्युनिकेशन को मैनेज करता है ताकि इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। सो फॉर डिवाइस मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो डिवाइस मैनेजमेंट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट है, इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइस कनेक्टेड टू द सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उन सारे डिवाइस का रिकॉर्ड रखता है जो कि सिस्टम से कनेक्ट किए हुए हैं। पहला तो ये काम करता है। सेकेंड है, इट एलोकेट्स द डिवाइस टू अ प्रोसेस व्हेन द प्रोसेस रिक्वेस्टेड एंड डीएलोकेट द डिवाइस व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करता है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट, उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो डिवाइस एलोकेट करता है प्रोसेस को, और जैसे ही उस प्रोसेस का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाता है उस डिवाइस को वो डीएलोकेट कर लेता है उस प्रोसेस से।
थर्ड है इट डिसाइड विच प्रोसेस विल गेट एक्सेस टू विच डिवाइस एंड फॉर हाउ लॉन्ग। ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को किस डिवाइस का एक्सेस मिलना है और कितने समय के लिए मिलना है। ये चीज ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। फोर्थ है इट डिटेक्ट्स द डिवाइस फेल्योर और नोटिफाई द यूजर। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस के फेल्योर को डिटेक्ट करता है और यूजर को नोटिफाई करता है, यानी कि जब भी कोई डिवाइस फेल हो जाता है, काम नहीं करता है, तो इस चीज को वो डिटेक्ट करता है और यूजर को उसके बारे में बताता है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस का मैनेजमेंट करता है। नाउ नेक्स्ट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। This is the most important function of operating system. As the security manager, operating system protect the system resource and information from unauthorized use. तो सिक्योरिटी मैनेजर के रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स और इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करता है ताकि उनका कोई इलीगल यूज ना हो सके, उनका मिसयूज ना हो सके। सो फॉर सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी। फर्स्ट है इट प्रोवाइड पासवर्ड प्रोटेक्शन टू प्रोटेक्ट यूजर डेटा सो दैट इलीगल यूजर्स कांट गेट डेटा फ्रॉम द सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड प्रोवाइड करता है ताकि यूजर का डेटा प्रोटेक्ट रह सके और उसे कोई भी इलीगल यूजर एक्सेस ना कर सके। सेकेंड है इट मॉनिटर्स ईच एंड एवरी एक्टिविटी हैपनिंग इन द कंप्यूटर एंड ब्लॉक दैट एक्टिविटी इन केस ऑफ एनी थ्रेड। तो जितने भी एक्टिविटीज हो रही होती है कंप्यूटर पे, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे मॉनिटर करता है और किसी भी एक्टिविटी पर अगर उसे डाउट होता है तो वो उसे ब्लॉक कर देता है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी का मैनेजमेंट करता है। नाउ नेक्स्ट है जॉब अकाउंटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स अकाउंट्स ऑफ ऑल द रिसोर्स यूज्ड बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स। तो जितने भी रिसोर्स हैं जो कि वेरियस जॉब्स और यूजर्स के द्वारा एक्सेस किए जा रहे होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी का अकाउंट्स रखता है, यानी कि हिसाब रखता है। सो दैट इफ एनी प्रॉब्लम इराइज, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम इराइज होता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अबाउट विच यूजर्स एंड जॉब्स आर कॉजिंग प्रॉब्लम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज की इंफॉर्मेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को देता है कि किस जॉब या किस यूजर की वजह से ये प्रॉब्लम इराइज हो रहा है। Okay, now next is error detection. The operating system constantly monitors the system to detect error and avoid the malfunctioning of computer system. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लगातार मॉनिटर करता है ताकि वो एरर को डिटेक्ट कर सके और मेल फंक्शनिंग को अवॉइड कर सके। दैट इज इफ एनी एरर अकर, यानी कि अगर कोई एरर अकर होता है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम में चूज टू सेंड इंस्टेंट नोटिफिकेशन टू यूजर्स रिगार्डिंग एरर और अबाउट द प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या तो इंस्टेंट नोटिफिकेशन देता है यूजर को कि एरर अकर हुआ है, या नहीं तो उस प्रोग्राम को अबॉर्ट कर देता है, यानी कि टर्मिनेट कर देता है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम एरर को डिटेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस। Operating system controls the overall system performance by recording the delay time between request for a service and response from the system. तो जब भी हम किसी सर्विस का रिक्वेस्ट करते हैं सिस्टम से, तो हमारे रिक्वेस्ट करने और सिस्टम से रिस्पांस आने के बीच का जो समय होता है, यानी कि जो डिले टाइम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रिकॉर्ड करता है ताकि अगर वो डिले टाइम अधिक होगा, यानी कि अगर हम किसी सर्विस का रिक्वेस्ट करें और सिस्टम उस पर देर से रिस्पॉन्स करे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रिकॉर्ड करता है उस डिले टाइम को और उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करता है ताकि सिस्टम के परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके। दिस कैन हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज नीडेड एट द टाइम ऑफ ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के समय इस इन्फॉर्मेशन का यूज किया जाता है ताकि सिस्टम के परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सके। नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। Operating system provides coordination between application software and users so that users can access them easily and efficiently. तो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में एक कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है ताकि यूजर जो है एप्लीकेशन को इजीली और इफिशिएंटली एक्सेस कर सके। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इजी इंटरफेस प्रोवाइड करता है, इजी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि यूजर एप्लीकेशन से आसानी से इंटरेक्ट कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन समझ में आए होंगे। So if you find this video is helpful for you, then please give it a like, and if you are interested to watch more videos on this topic, then you can also subscribe to my channel, and please do share with your near and dear ones so that they can be also benefited from this lecture. So thank you so much for watching this video. Have a great day.